आपके सामने अ, इस मुरली से कुछ क्वेश्चंस रख रहा हूँ। वो क्वेश्चन को बुद्धि में रखते हुए या नोट करते हुए फिर हम आगे मुरली पढ़ेंगे। तो मुरली के अच्छे चिंतन मनन चलेगा और मुरली से कुछ यही क्वेश्चंस के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है इस मुरली से कि क्यों मुझे लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। क्यों मुझे लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। दूसरा, 4 विषय के 4 टाइटल कौन सी है इस मुरली में बाबा ने बताया। 4 विषय के 4 टाइटल, 4 चैप्टर जो हमारे सब्जेक्ट्स है उसमें। तीसरा क्वेश्चन है अपनी कमजोरियों को जानते हुए जो मिटा नहीं पाते हैं उनकी कौन सी टाइटल कट हो जाता है। और चौथा क्वेश्चन है चेकर बनने से कौन सी मुख्य 2 कमजोरियां मिटा सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, बाबा ने बताया चेकर बनने से, चेक करने से कौन सी मुख्य 2 कमजोरियां मिटा सकते हैं। और 5वां क्वेश्चन है सेकेंड डिवीजन वालों की ट्रेडमार्क बोल क्या है जिसको हम फॉलो नहीं करना है, हमको ऐसे नहीं बोलना है। तो 5वां क्वेश्चन है सेकेंड डिवीजन वालों की ट्रेडमार्क बोल क्या है। और लास्ट क्वेश्चन है कि हम सबको नोट करना है मुरली से कितने टाइटल मुझे मिला है। इसमें 20 से ज्यादा सोमान हमको बाबा ने दिया है, उसको हम नोट करेंगे। तो इस मुरली को अच्छे से रिवाइज हम मन ही मन में कर सकते हैं, कई बार कर सकते हैं। तो आगे हम आज का मुरली पढ़ते हैं। मुरली का डेट है 18 जून 1974। आज का हेडिंग है लाइट हाउस और माइट हाउस बन नई दुनिया के मेकर बनो। यहीं पे 2 समान आ जाते हैं हमारे। मैं लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूँ और नई दुनिया के मेकर हूँ। सर्व आत्माओं को सर्व शक्तियों से संतुष्ट करने वाले नई दुनिया के मेकर और विश्व कल्याणी पिता शिव बोले। ये 2 टाइटल बाबा का है जो हमारे लिए भी होता है। अपने को क्या लाइट हाउस और माइट हाउस समझकर चलते हो। अपने को क्या लाइट हाउस माइट हाउस समझकर चलते हो। सिर्फ लाइट और माइट समझकर नहीं, सिर्फ लाइट और माइट समझकर नहीं, लेकिन लाइट हाउस और माइट हाउस अर्थात लाइट और माइट देने वाले दाता। लाइट हाउस माइट हाउस, लाइट हाउस मीन्स हम इतना एनलाइटेंड है कि दुनिया के सब अंधकार हम मिटा सकते हैं। हमारे सामने हमारे संपर्क में संबंध में जो आए उनका भी अंधकार, अंधकार मीन्स उनके अंदर अज्ञान का अंधकार, विकारों का अंधकार ना, मोह घृणा जो रहता है, क्रोध का भी अंधकार होता है। क्रोध अंधा कर देता है ना, काम क्रोध सब अंधे करने वाले विकार है। तो इसलिए हमको लाइट हाउस और माइट हाउस बनना है। तो इसलिए हमको अर्थात लाइट और माइट देने वाले दाता, खाली लाइट के साथ माइट भी, हम सब जानते हैं लाइट जब देते हैं, लाइट तो मिल गया, सही रास्ता पता चल गया, लेकिन माइट होने के बाद फिर हम सही रास्ता पे चल सकते हैं। इसलिए बाबा ने बोलते हैं लाइट और माइट देने वाले। माइट न होने के कारण सही रास्ता मालूम होते हुए भी हम भी कई बार, है ना, अपना कमजोरी है कि बस अंधकार में रहते हुए वो कमजोरियां हमको संस्कार खींच लेती है।
तो लाइट और माइट देने वाले हम, तो हाउस तब बन सकेंगे जब उनके अपने पास इतना स्टॉक जमा हो। पहला चीज, अपने पास इतना लाइट और माइट हो। अगर स्वयं सदा लाइट स्वरूप नहीं बन सकते और लाइट स्वरूप में सदा स्थित नहीं हो सकते, तो अन्य आत्माओं को लाइट हाउस बन लाइट नहीं दे सकते। जो स्वयं ही मास्टर सर्वशक्तिमान होते हुए अपने प्रति भी सर्वशक्तियों को यूज नहीं कर सकते, तो वो माइट हाउस बन अन्य आत्माओं को सर्वशक्तियों का दान कैसे कर सकते हैं? अब स्वयं से पूछो, मैं क्या लाइट और माइट हाउस बना हूं? कोई भी आत्मा अगर कोई भी शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए आपके सामने आए, यहाँ चेकिंग है, कोई भी आत्मा अगर कोई भी शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए आपके सामने आए, तो क्या उस आत्मा को वो शक्ति दे सकते हो? अगर सहन करने की इच्छा अथवा निर्णय करने की शक्ति की इच्छा रख कर कोई आए और उसे सामने की शक्ति, समाने की शक्ति या परखने की शक्ति का दान दे दो, लेकिन उस समय उस आत्मा को जो सहन शक्ति के दान की जरूरत है, यदि वो उसे नहीं दे सकते, तो क्या ऐसी आत्मा को महादानी, वरदानी व विश्व कल्याणी कह सकते हैं? कह तो ये तीन हमारे लिए समान है। हम महादानी, वरदानी, विश्व कल्याणी तब हो पाएंगे जिसको जो चाहिए उसको वो हम दे पाए। अगर स्वयं में ही किसी एक शक्ति की कमी होगी, तो दूसरों को सर्वशक्तिवान बाप के वर्ष्य का अधिकारी व मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे बना सकेंगे? मैं स्वयं मुरली कभी कभी सुनता हूँ, हफ्ते में 1-2 दिन मिस करता हूँ या लेट पहुंचता हूँ, तो मैं दूसरे को नहीं बोल सकता, या मैं बोल भी दूंगा तो उसके ऊपर असर नहीं होगा। तो यहाँ इसलिए वो बोलता है, अगर स्वयं में किसी एक शक्ति की कमी होगी तो दूसरों को हम शक्तिशाली नहीं बना सकते। मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान बाप के वर्षे के अधिकारी, दो समान है। सूर्यवंशी है सर्वशक्तिवान और चंद्रवंशी है शक्तिवान। अगर एक शक्ति की भी कमी है तो सर्वशक्तिवान के बजाय शक्तिवान कहलाए जाएंगे, अर्थात वो सूर्यवंश के राज्य भाग्य के अधिकारी नहीं बन सकते। सर्वशक्तिवान ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनने के अधिकारी बनते हैं। कम शक्तिवान कल्याणकारी बन सकते हैं, लेकिन विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते। कल्याणकारी उनसे अपना कल्याण कर सकते हैं, थोड़े बहुत आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं, लेकिन सारे विश्व के लिए कल्याणी नहीं बन सकते। अगर किसी आत्मा को, अब बाबा फिर दोबारा वही पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर किसी आत्मा को समाने की शक्ति चाहिए और आप उसे विस्तार करने की शक्ति दे दो और अन्य सब शक्तियां दे दो, लेकिन जो उसको चाहिए वो न दे सको, तो क्या वो आत्मा तृप्त होगी? क्या आपको विश्व कल्याणी मानेगी? जैसे किसको पानी की प्यास हो और आप उसे 36 प्रकार के भोजन दे दो, लेकिन पानी का प्यासा क्या 36 प्रकार के भोजन से संतुष्ट होगा? वह आपके प्रति शुक्रिया मानेगा? पानी के बदले चाहे आप उसे हीरा दे दो, इस बहुत सहज है एग्जाम्पल बाबा ने बताया, पानी के बदले चाहे आप उसे हीरा दे दो, परंतु उस समय उस आत्मा के लिए पानी की एक बूंद की कीमत अनेक हीरों से ज्यादा है। ऐसे ही अगर अपने पास सर्वशक्तियों का स्टॉक जमा नहीं होगा, तो सर्व आत्माओं को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां नहीं बन सकेंगे। समान एक संतुष्ट मणि, हमको बनना है संतुष्ट मणि।
तो इसलिए स्टॉक जमा करना है। वह सर्व आत्माएं आपको जी दाता सर्वशक्ति दाता नहीं मानेगी। जी दाता बाबा का परिचय देना मतलब जीवन दिया उसको नया हमने, और आगे चलाना माइट देना मीन्स आगे सर्वशक्तियां दाता नहीं माने, सर्वशक्तियां दाता ये दोनों भी समान है हमारे लिए। आगे, अगर विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा विश्व कल्याणी माननीय नहीं बनेंगे, माननीय आत्माएं हम, माननीय के बिना पूजनीय भी नहीं बन सकते। जो हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, पूजनीय बनना, श्रेष्ठ बनना, तो संतुष्ट मणि बनने के बिना बाप दादा के मस्तक की मणियां नहीं बन सकते हो। बाप दादा के मस्तक के मणि होना। क्या ऐसे महीनता की चेकिंग करते हो? वह अब तक मुख्य मुख्य बातों में भी चेकिंग करना मुश्किल अनुभव होता है। मुख्य मुख्य बात क्या होता है? मुरली सुनना, अमृत बेला करना, शुद्ध अन्न, ये सब मुख्य बात है। तो ये सब मुख्य मुख्य बातों में ही हमको मुश्किल लगता है, तो इसलिए बोलते हैं महीनता से चेकिंग करना है हमको विश्व कल्याणी बनने के लिए। अगर चेकिंग करना नहीं आता, वह सोचते हुए भी निजी संस्कार नहीं बनता, तो उसका एक टाइटल कम हो जाता है। वो कौन सा टाइटल कम हो जाता है? चेकिंग करना नहीं आने से ही। और संस्कार को हम बदल नहीं पाते हैं, सोचते हुए भी, जानते हुए भी। बाबा यहाँ पे वो क्वेश्चन जो बताए थे उसका आगे बाबा उत्तर बता रहे हैं कि एक एक सब्जेक्ट का एक एक टाइटल है। 4 सब्जेक्ट के 4 टाइटल कौन से हैं? पहला सब्जेक्ट ज्ञान का, ज्ञान के सब्जेक्ट में प्रवीण आत्मा का टाइटल है मास्टर ज्ञान सागर। पहला नॉलेजफुल व स्वदर्शन चक्रधारी कहो। इन ज्ञानी आत्माओं को ये 3 टाइटल दे सकते हैं, मास्टर, ज्ञान सागर, नॉलेजफुल व स्वदर्शन चक्रधारी। तो भी एक ही बात है। आगे, याद की यात्रा में जो यथार्थ युक्ति युक्त योग युक्त है उनका टाइटल है पावरफुल। याद की यात्रा में यथार्थ मीन्स आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, देह को भूलना। काल बाबा ने जो बताया था हमारा संन्यास, सतो प्रधान संन्यास, बेहद का संन्यास हमारा, तो उससे याद की यात्रा में जो यथार्थ युक्ति युक्त योग युक्त है उनका टाइटल है पावरफुल। जो योगी होता है वो पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है, माइट मिलता है उससे, वो खुद माइट भी होता है, माइटी, ऑलमाइटी बोलते हैं। तो क्योंकि याद से सर्वशक्तियों का वरदान प्राप्त होता है। ध्यान रखना है, कहीं भी शक्ति की कम होती है तो हमारा याद है उसका रास्ता, याद के द्वारा ही सर्वशक्तियों का वरदान प्राप्त होता है। तो याद की यात्रा में जो यथार्थ रीति से चलने वाला है उनका टाइटल है पावरफुल। तीसरा सब्जेक्ट है दिव्य गुण। ऐसे दिव्य गुण मूर्त को कौन सा टाइटल देंगे? उनका टाइटल है दिव्य गुणों की खुशबू फैलाने वाला, इसेंसफुल, सारयुक्त। बहुत लंबा चौड़ा बात नहीं, सारयुक्त होगा। इसेंसफुल मीन्स उनका खुशबू फैलाएंगे वो, मतलब ये है हमारा टाइटल यहाँ का, दिव्य गुणों की खुशबू फैलाने वाले इसेंसफुल आत्मा। जो इसेंस या सार यदि कहीं भी दूर रखा होगा तो भी वो अपना प्रभाव डालेगा, अर्थात खुशबू फैलाएगा। तो क्या ऐसे ही दिव्य गुणों की खुशबू की इसेंस वाली रूहानी सेंस के इसेंसफुल है? इसेंसफुल एक तो सारयुक्त, दूसरा खुशबू। तो दिव्य गुणों की खुशबू की इसेंस वाली रूहानी सेंस के इसेंसफुल हूँ, अपने आप को पूछना है। अब अपने में चेक करो, क्या चारों ही सब्जेक्ट के 4 टाइटल धारण करने के योग्य बने हो? बाबा ने यहाँ सेवा के सब्जेक्ट का टाइटल बताया नहीं, आपको निकालना है। अगर चेकिंग करनी नहीं आती तो फिर कौन सा टाइटल कट होगा? कई तो कहते हैं चेकिंग करना चाहते हैं लेकिन धक्के से गाड़ी चलती है। मैं चेकिंग करते हैं, थोड़े दिन ठीक चलता है, फिर रुक जाता है, फिर कोई भाई बहन दीदी दादियों का क्लास सुनते हैं, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो वो धक्के से गाड़ी चलना हो जाता है। निजी संस्कार सदाकाल नहीं चलते हैं। इसमें कौन सी कमी कहेंगे?
नॉलेज तो है, ये करना चाहिए, पूरा समझ है, क्या खाना है, कैसे उठना है, कितने बजे उठना है ना। लेकिन नॉलेज तो है, त्रिकालदर्शी पने की नॉलेज तो मिल गई है ना, क्या नॉलेजफुल हो। अब भी अगर किसी भी कमजोरी बस हो जाते हो, उस कमजोरी को जानते भी हो, उससे वर्णन भी करते हो, उसके मिटाने के पॉइंट्स भी वर्णन करते हो, मीन्स हम दूसरों को भी समझाते हैं, लेकिन वर्णन करते हुए भी जो चाहते हो वो कर नहीं पाते हो। नॉलेज तो बुद्धि में फुल है, लेकिन जितना नॉलेजफुल, क्या उतना ही साथ साथ पावरफुल भी हो। तो मैं नॉलेजफुल तो हूँ, लेकिन साथ में उतना पावरफुल नहीं हूँ जो उस रास्ते पे चल सके। तो ये बैलेंस ठीक न होने के कारण जानते हुए भी कर नहीं पाते हो। तो जो चेकिंग नहीं कर पाते, उन आत्माओं का बैलेंस में रहने वाले ब्लिसफुल का टाइटल कट हो जाता है ब्लिसफुल आत्माओं में। तो ये बैलेंस रहने से ब्लिस मिलता है, वरदान मिलता है, दूसरों से भी दुआएं मिलती है। तो ये जो चेकिंग नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे एक और जो क्वेश्चन था उसका रिप्लाई है, जो चेकिंग नहीं कर पाते हैं उन आत्माओं का बैलेंस में रहने वाले ब्लिसफुल का टाइटल कट हो जाता है। अब ब्लिस कहाँ से मिलता है? वो ना स्वयं को ब्लिस दे सकते हैं, ना बाप से ब्लिस ले सकते हैं, और ना अन्य आत्माओं को ही दे सकते हैं, क्योंकि चेक करने के निजी संस्कार नहीं बनते हैं। तो चेकिंग नहीं होती और चेंज भी नहीं होते। जो चेकर नहीं बनते हैं वो मेकर भी नहीं बन सकते। वो ना स्वयं के, ना अन्य आत्माओं के, ना विश्व के ही, है ना, तीनों का मेकर। पहले स्व परिवर्तन, फिर दूसरे आत्मा भी परिवर्तन होंगे, फिर विश्व का परिवर्तन होगा, तो मेकर फिर नहीं बन पाते हैं। नई दुनिया बनाने वाले, नया जीवन बनाने वाले जो समान है हमारे लिए, नई दुनिया बनाने वाले और नया जीवन बनाने वाले इस महिमा के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए अब चेकर बनो। तो रात को हम चार्ट जो देते हैं उसका फायदा इसमें होता है। जैसे अमृत वेले की रूरयान का मुख्य बात को सभी ने मिलकर दृढ़ संकल्प के आधार पर स्वयं को और अन्य साथियों को सफलता मूर्त बनाया, इसी प्रकार इस बात को भी मुख्य जान और एक दो के सहयोगी बन सफलता मूर्त बनो, तभी सर्व कार्य संपन्न होंगे। जब हम पावरफुल मीन्स नॉलेजफुल मीन्स लाइट हाउस बनेंगे और माइट हाउस बनेंगे, उसमें चल सकते हैं, चल रखेंगे, तब जाके ये सर्व कार्य बाबा का संपन्न होंगे। वर्तमान समय मेजोरिटी में जो विशेष दो कमजोरियां दिखाई दे रही है, उसकी समाप्ति व उन दो कमजोरियों में सफलता मूर्त तब बनेंगे जब इस बात को सफल बनाएंगे। वो दो कमजोरियां क्या है? वो कमजोरियां है आलस्य और अलबेलापन। इसको मिटाने का साधन है चेकर बनना। खाली चार्ट लिखने से ही, चेकर बनने से हम आलस्य और अलबेलापन को विदाई दे सकते हैं। 99 पुरुषार्थी मीन्स 99 पुरुषार्थी में किसी ना किसी रूप में आलस्य और अलबेलापन कहीं अंश रूप में है और कहीं वंश रूप में है। तो मैक्सिमम हमारे में सब में है आलस्य अलबेलापन, थोड़े अंश वंश सहित कहीं कहीं है। तो महारथियों में अंश रूप में कौन सा है? घोड़े सवार में वंश रूप कौन सा है? दोनों प्रकार के पुरुषार्थी में हमारा ये आलस्य और अलबेलापन है। तो आप बोलते हैं क्या उसको जानते हो? अंश रूप में मेरी नेचर, मेरे संस्कार, मेरी भावना नहीं है, लेकिन बोल और नयन चैन रेखाएं हैं जरूर, अंदर एक लाइन खींची हुई है कि मेरा है, मैं श्रेष्ठ हूँ। स्वमान के साथ नहीं, थोड़ा देहाभिमान, मेरे नेचर, मेरे संस्कार, लेकिन रूप बने हुए नहीं है। ये है अंश मात्र, है ना, बाहर से नहीं दिखता है, लेकिन बोल और नयन चैन में रेखाएं हैं, है ना। तो ये है अंश मात्र। संपूर्ण विजयी बनने में अलबेलापन रॉयल रूप का आलस्य, अलबेलापन रयाल रूप का आलस्य बाधक है। घोड़े सवार, पहले महारथी का बात किया बाबा ने, फिर घोड़े सवार सेकंड डिवीजन वाले। घोड़े सवार व सेकंड डिवीजन में पास होने वाली आत्माएं में वंश रूप में
किस रूप में है, उनके पास अंश और वंश दोनों रूप में, थोड़ा हल्का फुल्का है, लेकिन सेकेंड डिवीजन वालों के वंश रूप में है। क्या है ना, उनका रूप है हर बात में। ये बोल उन्हों को ट्रेडमार्क है। क्या आगे बाबा बता रहा है, हर बात में कॉमन शब्द है। अलबेले और आलस्यपन के शब्द कौन से हैं? वो सदैव अपने को सेफ रखने की पॉइंट्स देने में व बातें बनाने में बड़े प्रवीण होते हैं। बहानाबाजी, वो सदैव अपने को सेफ रखने की पॉइंट्स देने में व बातें बनाने में बड़े प्रवीण होते हैं। उनको युक्ति से नहीं जीता जा सकता। तो इसलिए स्वयं को निर्दोष और दूसरों पर दोष रखने में फुर्त होते हैं। लायर्स होते हैं, है ना, लायर्स होते हैं, झूठे झूठे होते हैं, लेकिन लॉफुल नहीं होते हैं, है ना। लायर्स, लायर्स और लॉफुल। जैसे लायर्स झूठ केस को, लायर्स जो होते हैं झूठ केस को सच्चा सिद्ध कर निर्दोषी को दोषी बना देते हैं, हाँ, लायर्स एडवोकेट। तो वैसे ही सेकेंड डिवीजन वाले कभी भी अपने दोष को जानते हुए भी स्वयं को दोषी प्रसिद्ध नहीं करेंगे, अपने दोष को तो छुपा देंगे। इसीलिए लायर्स हैं, लेकिन लॉफुल नहीं है। अच्छे अच्छे युक्ति से, चालाकी से अपना दोष को छुपा देते हैं सेकेंड डिवीजन वाले। तो ऐसे ही ट्रेडमार्क के बोल सदैव यही निकलेंगे कि मैंने ये किया क्या, मैंने ये बोला क्या, मेरे मन में तो कुछ था ही नहीं, है ना। ये कुछ ये अब ये ऐसे बोल हमारे मन में, हमारे इसमें नहीं आना चाहिए अब आज से। तो निकल गया तो फिर क्या हुआ, है ना। कोई अपने आप बोल लेते हैं निकल गया तो फिर क्या हो गया तो फिर क्या हुआ, ठीक कर दूंगा। फिर क्या कि फिर क्या की ट्रेडमार्क, एक तो बात ऐसे करेंगे, फिर क्या, ये याद रखना है दो शब्द, फिर क्या की ट्रेडमार्क के बोल होंगे। अब जैसे सृष्टि चक्र के समझाने में फिर क्या कहते सारी स्टोरी बतला देते हो ना। सतयुग के बाद फिर क्या हुआ, त्रेता आया, फिर क्या हुआ, द्वापर आया, फिर क्या शब्द में सारे चक्र की कहानी सुनाते हो। मीन्स हम फिर क्या की जो है ना बड़ा कहानी जो बता देते हैं, तो उसका फिर क्या से मतलब कितना बड़ा कहानी बना देते हैं हम, है ना, अपने को छुपा लेते हैं। तो ऐसे वो लायर्स आत्माएं फिर क्या शब्द के आधार पर दूसरों के ऊपर सारा चक्र चलाई देती है। स्वयं को साक्षी बना देते हैं, व न्यारा बना देते हैं, व छुड़ा देते हैं। तो फिर क्या शब्द से अंडरलाइन, अर्थात इस एक संकल्प से अलवेलापन रयाल आलस्य का वंश अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है। तो आगे क्या होता है, और ऐसी आत्माओं को पावरफुल बनाने के बजाय निर्बल बनाते जाते हैं। हम कमजोरी है ना। तो ये है सेकेंड डिवीजन, अर्थात घोड़े सवार आत्माओं के अंदर अलबेलापन और आलस्य वंश रूप में है। ये अंश व वंश को समाप्त करने के लिए चेकर बनना अति आवश्यक है। अब 8 दिन में एक दिन चेकर बनते हो, हम भी चेकिंग कैसे करते हैं, चार्ट रखते हैं ना, कभी 8 दिन रखते हैं, फिर 1 महीना भूल जाते हैं, और बोलते हैं 8 दिन में एक दिन चेकर बनते हो, 7 दिन अलवेले रहते हो। तो संस्कार 7 दिन के बनेंगे या 1 दिन के? इसीलिए अलर्ट बनने के बजाय इजी और लेजी बनते। ऐसे की रिजल्ट क्या होगी, क्या ऐसे विश्व कल्याणकारी सर्वशक्तियों के महादानी वरदानी बन सकते हैं? हमको बनना विश्व कल्याणकारी सर्वशक्तियों की महादानी और वरदानी। तो जो खुद इजी लेजी होंगे दूसरों बन नहीं सकते। इसलिए अब इन दो बातों को अंश रूप में व वंश रूप में, जिस रूप में भी है, उसको अभी से मिटाएंगे। मिटाने का सिंपल तरीका, चेकर बनना है, चार्ट रखना है, बार बार दिन में भी हल चेकिंग करना है। तभी बहुत समय विजयी बनने के संस्कारों के अनुसार विजय माला के मणके बन सकेंगे। लास्ट समान है, विजय माला का मणका हूँ। अच्छा, बाबा ने यहाँ मुरली पूरा किया, याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे सुनने और स्वरूप बनने वाले संकल्प को 1 सेकेंड में साकार रूप में लाने वाले, संकल्प को स्वरूप में साकार रूप में लाने,
सर्व आत्माओं को लाइट हाउस माइट हाउस बन सर्व शक्तियों से संतुष्ट करने वाले, संतुष्ट मणिया, मस्तक मणिया, सदा स्वयं पर और हर संकल्प पर चेकर बनने वाले, नई दुनिया के मेकर और विश्व कल्याणी आत्माओं को परमात्मा और सर्वश्रेष्ठ आत्मा बाप दादा की याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अब आगे मुरली का सार है, छोटे से 2 लाइन में। पहला सार है, अगर स्वयं में ही किसी एक शक्ति की भी कमी होगी तो दूसरों को सर्वशक्तिवान बाप के वर्षा का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बना सकेंगे। दूसरा, जो चेकर नहीं बन सकते वो न तो स्वयं के, न अन्य आत्माओं के और न विश्व के ही मेकर बन सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। वहीं पे एंड करते हैं, फिर 1 मिनट साइलेंस में रह के अपना चिंतन मंथन क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। हाँ, तेजल बहन थोड़ा आगे मैनेज कीजिए। जी भाई जी, हम सभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा लाइट हाउस माइट हाउस के बारे में, चेकर मेकर बनने के बारे में क्या कहा, बताइए। अनम्यूट कर सकते हैं ना सभी? जी, अनम्यूट तो कर सकते हैं। जी बोलिए अभी, आज बाबा ने क्या बताया। हम शांति। तो आज जो बाबा ने बताया कि हमें सर्व शक्तियों का दान देना है, तो उसमें बाबा ने बोला कि किसी को परखने की शक्ति का दान चाहिए या कौन से भी शक्ति का, तो शक्तियों का दान हम कैसे दे सकते हैं, इसके ऊपर अगर कुछ मनन चिंतन है तो आप शेयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी को परखने की शक्ति का दान चाहिए तो हम कैसे देंगे उसको, जैसे बाबा ने कहा है कि आपको दान देना है, तो हम सभी डिस्कस कर सकते हैं। किसी को टचिंग होती है बाबा की? तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ऐसे, शक्तियों का परखने का। किसको कौन सा शक्ति चाहिए हमको मालूम कैसे चलेगा? जैसे माँ के मन में प्यार होता है ना, तो माँ बच्चों का शक्ल देख के समझ जाती है कि इसको भूख लग रहा है, नहीं लग रहा है, बाहर से आया तो पानी देना। तो ये सब चीज जब अपने अंदर हम स्नेह के सागर बनेंगे और सब शक्तियों से फुल तब रह पाएंगे। प्यार के बिना शक्तियां नहीं आएगी दूसरों के ऊपर, हमारा वो परखने की शक्ति नहीं आएगी कि इसको क्या चाहिए, तब जाके फिर हम दूसरे को जो चाहिए वो दे सकते हैं। ओम शांति। जी बहुत सुंदर बताया। जो प्यार होता है ना, उससे हम रहम दिल बनते हैं, रहम आता है। और वो जो जगत माता का रूप है ना, वो भी रहम दिल है।
तो बाबा यहाँ कहते हैं कि अभी आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो तो आपको रहम दिल भी बनना है ना। तो रहम दिल जब बनते हो और जब भी आपके पास इतना स्टॉक जमा रहता है तो बाबा की याद में निरंतर रहने से, क्योंकि बाबा ने वो टाइटल दिया है ना, ये पावरफुल। पावरफुल मीन्स याद की यात्रा भी इतनी ही पावरफुल और उसके साथ साथ सर्व शक्तियों का स्टॉक भी इतना पावरफुल, भरपूर। तो इसी वजह से और नॉलेजफुल होने से फिर सामने की आवश्यकता को पहचान सकते हैं हम कि इसको क्या चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात आप बाबा ने बताई है कि हमें अपनी शक्तियां जमा करनी होगी तो दे सकते हैं हम, और वो भी हमें तो बाबा से लेकर उनको देना है। तो ये संकल्पों की बात है कि बाबा से सर्व शक्तियां लेकर उस आत्मा को बाबा टच करे कि बाबा आप तो आत्माओं के माता पिता हो, आप इस आत्मा को जो भी चाहिए वो आप उसको मेरे द्वारा दे दो। तो ये भी संकल्प हम कर सकते हैं। तो जैसे मनसा सेवा करते हैं संकल्प से, वैसे ही संकल्प हम आत्माओं द्वारा करें, क्योंकि सामने वाली आत्मा को अगर हमें नहीं पता चलता कि क्या चाहिए तो हम इस तरीके से बाबा से लेकर बाबा को ही सौंप दे कि उस आत्मा की आवश्यकता क्या है और बाबा उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। और किसी को कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं। और भाई बहने आपको क्या लगता है? ओम शांति सिस्टर। जी बोलिए आशा दीदी। परखने की शक्ति का दान देने के लिए हमें बाबा की सर्व शक्ति से संपूर्ण तो बना के बाबा से कनेक्टेड रहकर और स्नेह, बाबा स्नेह का सागर है, मास्टर स्नेह का सागर बनकर अपने अंदर रूहानी होकर के उस आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखकर जब हम उस आत्मा को अपने सानिध्य में, जिसको हम परखने की शक्ति का दान देना चाहते हैं, तो हम उस जब देने के पहले हम उसको फॉलो करें कि परखने की शक्ति हम किस तरह से अपने द्वारा उसको दे पाते हैं, कि हम किस तरह से परखने की शक्ति हम यूज कर रहे हैं, ये उसको अनुभव हो, देख पाए, समझ पाए। जैसे कि मैं टीचर हूँ तो वो बच्चों को इस तरह से, तो उनको सवाल जो समझाते हैं हम, उनको समझाने के पहले ये उनको कहा जाता है कि पहले आप मुझे देखो कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ, हम किस तरह से कर रहे हैं, और वो जब क्या कर रहे हैं उसको करने के पहले हमें क्या क्या देखना होता है। तो ये जब उस सामने वाली आत्मा को इस चीज की ये टच करवा पाएंगे तो परखने की शक्ति का दान थोड़ा सा हम दे पाएंगे उसको, और वो जब शुरुआत कर लेंगे तो धीरे धीरे वो पूर्ण रूप से बाबा के छत्र छाया में रहकर इसमें माहिर हो जाएंगे। ओम शांति। हाँ तो आप बोल के भी बता सकते हैं, अपने कर्मों द्वारा, कार्य द्वारा भी बता सकते हैं, ऐसे ही ना कि ऐसे आप सामने वाली आत्मा को टचिंग करा सकते हैं। टचिंग भी करवा सकते हैं, बोल के भी दिखा सकते हैं, कर्मों द्वारा भी दिखा सकते हैं। और वो जितना जितना हमारे सानिध्य में या बाबा के सानिध्य में आते जाएंगे, धीरे धीरे बाबा ज्ञान का सागर उनको धीरे धीरे अपने रंग में रंग ही लेंगे। ओम शांति। जी और कोई भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा है? आलस्य अलबेलापन के लिए निकालने के लिए कौन से पुरुषार्थ बाबा ने बताए हैं, उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सिस्टर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बोलिए गौतम भाई जी। तो बाबा ने आज कहा है आलस और अलबेलेपन के लिए ये जो हमारी कमी है उसको हटाने के लिए बाबा ने कहा है चेकर और मेकर बनना है। तो जो चेकर मेकर बन करके चेक करना है हमें कि क्या है, तो चेकर और मेकर बन के ही हम अपने आलस और अलबेलेपन को हटा सकते हैं। ये हमारी जो है वीकनेस होती है, वो अलबेलापन और आलस, उसको हटाना, ये बाबा ने कहा। ओम शांति। मीन्स चेक और चेंज ना, बाबा कहते हैं ना चेक, फिर चेंज नहीं करते चेक तो एंड, नहीं हाँ चलता। करेक्ट, हाँ चेक तो एंड चेक चेंज, और चेंज, चेक एंड चेंज।
चेंज करना। फिर और भी बाबा ने कहा है, किसी का ध्यान पड़ा है? क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा है कि अपने को सदैव वो जो रहते हैं अलबेलेपन आलस वाले उनको पॉइंट देते हैं कि जो है स्वयं को निर्दोष कहते हैं, दूसरे को दोष बनाते हैं। तो ये भी बाबा ने कहा है कि स्वयं को निर्दोष करके दूसरे को दोष देते हैं, मतलब दोष भी नहीं हाँ। हम्म, तो ये सब नहीं करना है, अपने पर लेना, अपना चेंज करना, अपना चेक करना, अपना चेंज करना है। जी। और क्या कहा बाबा ने? दृढ़ संकल्प के आधार पर भी कर सकते हो आप। कोई दृढ़ संकल्प करो तो फिर आपका आलस्य, अलबेलापन खत्म हो जाता है। अगर दृढ़ संकल्प या कोई एम नक्की करो कि आज मुझे ये करना ही है, तो उसके ऊपर फिर दृढ़ संकल्प का बेल्ट बांध के वो करना ही है, करते हैं तब हम चेंज कर सकते हैं हमारी आलस को, अलबेलेपन को। क्योंकि कभी कभी लेजी बनते हैं तो समझते नहीं है कि हमें कितना डिसएडवांटेज, कितना नुकसान हो रहा है। तो बाबा ने इसके लिए ये बहुत ही महीन पुरुषार्थ है। आलस और अलबेलापन इतने डीप है हम सब में। बाबा ने कहा ना 99 पुरुषार्थियों में, मीन्स 99% बाबा देख रहे हैं। और उसमें महारथी और घोड़ेसवार, बाबा ने तीसरे ग्रुप की तो बात ही नहीं की है। तो हम सब समझ सकते हैं कि हम दोनों में से कौन से ग्रुप में है। लेकिन फिर भी है तो सही, सब में है। और सबकी बोल और दिखावे की बाबा ने जो लैंग्वेज बताई है वो भी अलग अलग है। कैसे महारथी दिखाते हैं और कैसे घोड़ेसवार दिखाते हैं। तो हमें भी अपने को चेक करके उसे चेंज करना है। और क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कौन से 4 सब्जेक्ट के 4 टाइटल्स बताए? इसमें से आज बाबा ने 3 ही बताए। कोई बताएगा? 4 बताएंगे टाइटल्स, 3 बताएंगे। क्या क्या कहा है बाबा ने? और आपको जो भी पॉइंट अच्छा लगे वो भी शेयर कर सकते हैं। लाइट। अच्छा, ओम शांति। पहला है ज्ञान का, उसके बाबा ने टाइटल दिए हैं मास्टर ज्ञान सागर, वो नॉलेजफुल स्वदर्शन चक्रधारी। दूसरा है याद की यात्रा, उसका टाइटल दिए हैं बाबा पावरफुल। तीसरा सब्जेक्ट है दिव्य गुण, दिव्य गुणों की को फैलाने, उसके इसेंसफुल बताए हैं, एसेंसफुल, एसेंस देने वाले। 3 आज बाबा ने बताया। ओम शांति। जी। और कोई शेयर करना चाहेगा? चौथा टाइटल सेवा के लिए क्या हो सकता है? चौथा टाइटल है सक्सेसफुल। सेवा में हम सक्सेसफुल बनते हैं ना। तो शुभ भावना, शुभ कामना से या किसी को दुआएं देने से, लेने से भी हम बाबा की याद में सक्सेसफुल बन सकते हैं। और संतुष्ट मणि के लिए आज बाबा ने क्या कहा? संतुष्ट मणि के लिए बाबा ने आज बहुत ही अच्छा बताया है कि आप बाप दादा के मस्तक की मणियां कैसे बनते हो। कौन बताना चाहेगा? जी बोलिए भोपाल भाई जी, बोलिए। आज बाबा ने जो कहा है दुश्मनी से पहले जो बाबा बात कर रहे थे कि अगर सर्वशक्तिवान नहीं बनेंगे, तो बाबा ने कहा कि वो सर्वगुण जो हमारे टाइटल हैं, देवताओं के टाइटल, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न आदि आदि, वो नहीं बन सकते, उसके अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो बाबा ने जिसके लिए जो मेन चीज कही है कि जो सर्वशक्तिवान होगा उसमें जो एक विशेष गुण होगा सबको संतुष्ट करने का। और जब वो संतुष्ट तभी कर पाएगा जब उसमें वो सभी शक्तियां होंगी, गुण होंगे।
एक भी गुण कम होगा तो वो किसी आत्मा को परख नहीं सकता, उसमें वो शक्ति नहीं होगी, तो वो जो है संतुष्ट नहीं कर पाएगा। बाबा ने एग्जाम्पल दिया है, किसी को पानी चाहिए, आप उसको हीरा दो, या किसी को कोई चीज़ चाहिए, अगर हम उसके बजाय कुछ और चाहे उससे महँगी चीज़ दे दो, तो उससे संतुष्ट नहीं होगा, तो वही चाहिए जिसकी उसको ज़रूरत है। तो इसमें बाबा ने कहा है, संतुष्ट मणि बनने के बिना बाप दादा के मस्तक की मणियाँ नहीं बन सकते हो। विशेष जो बाबा ने कहा है, इसके लिए बहुत मेहनत की चेकिंग करनी पड़ेगी। ओम शांति। जी, तो इसके लिए हमें कितना स्टॉक जमा करना पड़ेगा ना? क्योंकि देखिए सूर्यवंशी और चंद्रवंशी भी इसके ऊपर आधारित है। जैसे बाबा ने कहा ना, सूर्यवंशी है सर्वशक्तिमान और चंद्रवंशी है शक्तिवान। भी सभी आ गए हैं। जी, ओम शांति। थैंक यू तेजल मैम। आगे हम आज का होमवर्क लेंगे, उससे पहले पोल लॉन्च करेंगे पुरुषोत्तम भाई। ओम शांति। आज तो होमवर्क यही रखेंगे हम, लाइट हाउस माइट हाउस बनना है और सबको शक्तियों का किरणें देना है। ज्ञान का किरणें और शक्तियों का किरणें, दो किरणें दोनों आंख से निकल रही है और पूरे विश्व में जा रही है। सब आत्माएं बाबा की तरफ खींचे हुए आ रहे हैं। अब थोड़े अभ्यास करेंगे 1-2 मिनट के लिए। अपने स्थित करें अपने आप को, मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ। बाबा से लाइट और माइट मुझ आत्मा में समा रही है। मैं बहुत ऊपर गगन में हूँ। पूरे विश्व की ग्लोब को देख रहा हूँ। मुझसे शांति की लाइट, स्नेह प्यार की लाइट सभी आत्माओं के ऊपर पड़ रही है। पूरे संसार को प्रकाशित कर रही है। सब आत्माओं को अंधकार से मुक्त कर रहा है। कितना सुंदर विजुअलाइजेशन है। मैं बीच में हूँ, ऊपर ज्ञान सूर्य है और नीचे सभी आत्माएं अंधकार से मुक्त होकर बाबा बाबा पुकार रहे हैं। सब की दृष्टि ऊपर की ओर है। वाह 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 वाह। हम सब आत्माएं लाइट हाउस माइट हाउस बनकर
पूरे विश्व में फैले हुए हैं। विश्व की गगन चमका हुआ है, प्रकाशित है हजार सूर्यों जैसा। पूरे पांचों देश महादेश में ओम शांति। थैंक यू। फिर कल मिलते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। ओम शांति।